बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे है चंद्रमोहन शर्मा जी, जो आईना सामना के जरिए दिखाया गया आपको कैसा लगा? क्या शिवसेना की इन तमाम बातों से आप राजी हैं जो लिखी गई हैं सामना में, कि आप लोगों को खासकर कांग्रेस के नेतृत्व को विचार करना चाहिए इस वक्त पर? ये समय आपके लिए, आने वाले समय के लिए बहुत मुश्किल घड़ी होगा अगर कांग्रेस का हाल ऐसा रहा, जिसमें हमने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया और आपने भी हम श्योर सामना में क्या लिखा गया वो पढ़ा होगा। क्या आपकी नजर में ये आपके लिए आईना है? देखिए, देश का आईना तो आज देखना है मोदी जी को चाहिए, और अगर सामना के अंदर शिवसेना ने हमारे को लिखा है तो वो उसका जवाब शिवसेना देगी। आज यूपीए के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी उपाध्यक्ष हैं, और यूपीए उन्हीं की देख रेख के अंदर निरंतर अग्रसर हो रहा है। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जब जब बोलते हैं तो एनडीए सरकार के मंत्रियों को काम मिलता है। उसका उदाहरण कल देख लीजिए आप जी। कल प्रधानमंत्री से लेके सारे मंत्रियों के पास इतना काम था कि वो गली गली में हर जगह पर रैलियां करके संबोधन कर रहे थे। तो किसका प्रभाव था? ये प्रभाव राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यूपीए अध्यक्ष का था, जो निरंतर विपक्ष के होने के नाते ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिससे सरकार घबरा रही है, और उनका जवाब देने के लिए वो जनता के सामने जा रही है। तो मैं अपील करूंगा शिवसेना से भी कि वो इस तरह के मुद्दों को ना कह के यूपीए के साथ मिलकर और उसकी आवाज उठाए, क्योंकि आज किसान की आवाज उठाना हर उस विपक्षी पार्टी का दायित्व है जो आज यूपीए की गठबंधन में है और जो विपक्ष की भूमिका के अंदर देश के अंदर भूमिका निभा रही है। क्योंकि आज सवाल यूपीए में तो बहुत सारे सवाल हैं। किसान अन्नदाता का है। चंद्रमोहन शर्मा जी, यूपीए पे तो बहुत सारे सवाल पूछे और अच्छा हुआ कि उसका जिक्र भी हुआ, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, कांग्रेस जैसी ऐतिहासिक पार्टी के पास अध्यक्ष नहीं है। 1 साल से आप लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाम नहीं आ रहा है कौन बनेगा। इस पर भी सवाल उठाया गया। ये तो आपका अपना अंदरूनी मामला है ना, इसको तो हल करना पड़ेगा आपको। हमारे पास अध्यक्ष क्या नहीं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने छोड़ा हो। उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं। आप इस चीज को कैसे कह रहे हैं कि हमारे पास अध्यक्ष नहीं है? और आने वाली तारीखों में सोनिया गांधी जी ने, आपको पता है कि कुछ समय के लिए उस पदभार की जिम्मेदारी ली हुई है। आपने अध्यक्ष कब चुना उनको? देखिए, राहुल गांधी जी ने इस्तीफा ही कहाँ दिया, उनको कार्यकारिणी समिति ने कहा माना ब्रेक पर है, उन्होंने हिसाब से छोड़ा था, लेकिन कार्यकारी समिति ने उनसे इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करा था। इसीलिए कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी कार्यभार संभाला था। तो राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष हैं। अभी आने वाले में बिल्कुल कार्य तरीके के साथ उनको फिर दोबारा से अध्यक्ष पद। अच्छा, राहुल गांधी अध्यक्ष होंगे, उस पर भी मेरा एक सवाल है, आप जल्दी से उसका जवाब दीजिए। बाकी बातें यूपीए के संदर्भ में भी करेंगे। अगर राहुल गांधी को कांग्रेस गंभीरता से नहीं लेती, ये कृषि मंत्री ने कहा और बहुत सरेआम कहा, लेकिन किसी कांग्रेस नेता को इसका फर्क नहीं पड़ा। ये चीजें आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, बैठक नहीं कर पा रहे हैं, नेता बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और ये सामना ने लिखा है। ये कितना सच है कि राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लिया जाता? कांग्रेस क्या इसको मानती है? और अगर नहीं मानती तो आप लोगों ने कहां इस चीज को साबित करने की कोशिश की कि कृषि मंत्री या केंद्रीय मंत्री कोई आकर ये कह देता है कि राहुल गांधी को कांग्रेस गंभीरता से नहीं लेती? देखिए, कृषि मंत्री जी तो पहले इसी बात को मान लें कि वो प्रधानमंत्री जी की बात को सीरियसली लेते या नहीं लेते, उनकी बात को मानते हैं कि नहीं मानते, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने मंचों के ऊपर तीनों कानूनों को सही ठहरा रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, अगर ये बात बीजेपी ने कही होती तो विरोधाभास तो पहले, अगर ये बात बीजेपी ने कही होती तो चलता। आपके सहयोगी लिखकर ये सबके घरों में पहुंचा रहे हैं। देखिए, सहयोगी लिखकर कह रहे हैं तो सहयोगी को हम क्या कह रहे हैं? हम भी तो कह रहे हैं कि सहयोगी ने अपनी वार्तालाप में करा, तो सहयोगी को इस बात को समझना चाहिए कि विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उनको किसान आंदोलन के अंदर साथ देना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। अनिल सिंह जी, ये विषय है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उसका जवाब देंगे। क्या हो गया कि आपने सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस से आपको लगा, होगा। ठीक है, अनिल सिंह जी जवाब देंगे, शिवसेना से हमारे साथ हैं। अनिल सिंह जी, ऐसा क्या हो गया, अपने सहयोगी को आपने आईना दिखाते दिखाते सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया? ये सब चीजें आप कांग्रेस से वैसे भी साझा कर सकते थे। नहीं, देखिए, मैं बड़ी शिद्दत से बताना चाहता हूं, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी बात नहीं है जिसका यहाँ विश्लेषण किया जा रहा है। एक साधारण सी बात है, राहुल जी, सोनिया जी एक सशक्त नेता हैं और ठीक से यूपीए का संगठन में जो भी जिम्मेदारी है वो निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन अभी परिस्थितियां कुछ एक ऐसी बन रही हैं कि हम जिस तरह डिफेंड करना चाहिए था नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से निपटने के लिए एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि राहुल जी में काबिलियत नहीं है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी लें। कायदे से हम लोग कम से कम नेतृत्व यूपीए का कर सकें। ऐसे में अगर वो नहीं लेना चाहते हैं
तो मुझको लगता है शरद पवार जी को आना चाहिए या सोनिया जी को पूर्ण रूप से आना चाहिए। तो ना तो नेतृत्व के बारे में कोई संशय है और ना ही कोई उस पर उंगली उठाई जा रही है। यूपीए ठीक से काम कर रही है और मुझको लगता है यूपीए अपना जो भी महाराष्ट्र में कार्यकाल है उसको भी पूरा करेगी और देश को अच्छा सशक्त नेतृत्व भी देगी। लेकिन इस बीच में कांग्रेस को थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम एनडीए से कैसे निपट सकें। जिस तरह उनका हमलावर होना और अनिल सिंह जी, आप ये बताइए, जिस यूपीए को लेकर आप ये कह रहे हैं कि यूपीए की हालत तो एनजीओ जैसी हो गई है, आप किस लिए बैठे हैं यूपीए में फिर? नहीं, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि एनजीओ जैसी हो गई। नहीं, लेख में लिखा गया है ना ये सब चीजें, तो लेख में लिखा गया है यूपीए की हालत करने की आवश्यकता है। विरोधी दलों की हालत उजड़े हुए गांव की जिम्मेदारी संभालने जैसी है। इससे ज्यादा और क्या साफ लिखने की जरूरत है जो आप असमंजस में आज कहने का भाव सिर्फ एकमात्र ये है कि यूपीओ को और भी सशक्त यूपीए को बनाने की आवश्यकता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं संभाल पा रही क्या यूपीए? आवश्यकता है। नहीं, मैंने तो आपसे कहा राहुल जी में नेतृत्व की पूरी क्षमता है, उनको आके संभालना चाहिए। अब क्या बात है, क्यों वो बच रहे हैं इस चीज से? उनको आकर यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए। नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पास और विकल्प हैं। शरद पवार जी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, तो आपस में बैठकर कुछ ऐसा नेतृत्व दें जिससे एनडीए से हम बराबर की टक्कर ले सकें। ठीक है, और भी बहुत सारे सवाल आपसे आगे लेंगे, जल्दी से इसका जवाब। एक राकेश कुमार जी, आपकी नजर में क्या चल रहा है? यही शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार थी तो बीजेपी को बताती थी कि ये ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, हम जो करेंगे वो महाराष्ट्र के लिए करेंगे। केंद्र की सरकार के खिलाफ भी ये चीजें मुखर होती हुई दिखती थी। आज वही चीज कांग्रेस के लिए हो रही है और कांग्रेस को लगता है कि शिवसेना को ये करने की क्या जरूरत है। कहां आपको लगता है कि शिवसेना को ये नजर आ गया है कि शरद पवार के बिना यूपीए की कोई तस्वीर नहीं है? जी देखिए, इसमें ना सोचने की हमें थोड़ा सा हटके सोचना पड़ेगा जी। अगर हम ये देखें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना के अंदर जिस तरीके से लिखा गया कि कांग्रेस की स्थिति एक एनजीओ की तरह हो गई है, या कांग्रेस के पास उस तरीके से विरोध नहीं कर रहा विपक्ष जिस तरीके से विरोध होना चाहिए था, और उसमें यह भी लिखा है कि जिस तरीके से किसानों के मुद्दे को 30 दिन हो चुके और अभी तक सरकार को झुका नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष की कमी है। ये शिवसेना के द्वारा चलाया जा रहा एक जो न्यूज़पेपर है सामना, उसके अंदर लिखा गया जी। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये अखबार में लिखा गया है तो हमें लगेगा ये अभिव्यक्ति की आजादी है, ये लोकतंत्र के एक स्तंभ जो कि एक मीडिया के माध्यम से लिखा गया है, तो हमें लगेगा कि हाँ ये ठीक विचार है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक अखबार का प्लेटफॉर्म है, उसमें हर एक व्यक्ति अपने विचारों को रख सकता है। और ये शिवसेना के मुखपत्र सामना में पहली बार नहीं हुआ। बिल्कुल, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी सामना के अंदर कई बार ऐसी चीजें भी लिखी गई जो कि इनके ही घटक दल, जब ये शिवसेना बीजेपी के साथ थे तब भी इन्होंने विरोध किया है, आज ये कांग्रेस के साथ है तो भी ये विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एक न्यूज़पेपर को आप घटक दल की सोच नहीं बना सकते, क्योंकि कई बार सामना के अंदर हर एक चीज का पुरजोर विरोध किया जाता है, वो अपनी विचारधारा को रखते हैं। ये चीजें अगर उसमें रखी भी गई हैं, तो आपको नहीं लगता कि आज की हालत में विरोधी दल हैं कहाँ? सच ही तो कहा गया, झूठ क्या है? जी बिल्कुल, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं। अब जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष का काम क्या है, विपक्ष का काम है कि सरकार के द्वारा गलत निर्णयों के लिए आवाज को उठाना, पुरजोर तरीके से उठाना और लोगों की ताकत को बढ़ाना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इस किसान आंदोलन को देखें तो जो विपक्ष है वो कहीं दिख ही नहीं रहा। केवल ऐसा नहीं है कि विपक्ष किसानों के साथ एक प्रदेश में नहीं, वो किसी भी प्रदेश में नहीं दिख रहा। आप देखिए झारखंड के अंदर इनके साथ सपोर्टिव सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कई जगह महाराष्ट्र में इनकी सरकार है और कई जगह इनके राजनीतिक घटक दल हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन इस मुद्दे को जिस तरीके से जमीन पर उठाना चाहिए था उसको नहीं उठाया जा रहा। लेकिन इसके पीछे एक और कारण है जी। इसके पीछे प्रियंका जी ये कारण है कि जिस तरीके से अगर लोगों के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा अगर बिहार में, झारखंड में कुछ विरोध होता है
तो उनको नक्सली कहा जाता है। अगर किसी एक संप्रदाय के लोग काम करते हैं तो उनको किसी और मजहब से जोड़ा जाता है। अब अगर जो पंजाब के अगर किसान भाई ज्यादा संख्या में रोड पर आ गए तो किस तरीके से कुछ लोगों ने, सबने नहीं, कुछ लोगों ने उन्हें खालिस्तान से जोड़ा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके, और पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि इनको विपक्ष के द्वारा बिठाया गया है। अभी विपक्ष सामने नहीं है तो विपक्ष के द्वारा बिठाया कहा जा रहा है। यदि विपक्ष थोड़ा सा भी सामने आ गया तो इस पूरे आंदोलन को मोड़ दिया जाएगा। इसीलिए किसान आंदोलनकारियों ने ये पहले दिन से ही कहा था कि हमारा ये जो पूरा आंदोलन है इसमें राजनीतिक पार्टियों को बिल्कुल जगह नहीं दी जाएगी। ये आंदोलन देश के किसानों का आंदोलन है। लेकिन एक तस्वीर तो ये भी है ना कि अगर आप विरोधी दल होने के नाते, विपक्ष में बैठे होने के नाते सरकार के सामने सवाल नहीं खड़े करेंगे और किसान अगर विरोध कर रहे हैं, आप अपनी जगह पर नहीं रिएक्ट करेंगे तो पूछा ही जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। कोई चुनाव आएगा तो ही उठेंगे, क्या सोते रहेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें। एक और सवाल मैं आपसे लूंगी।